स्कोर को लेकर कितने मार्क्स में फाइनली आप स्टाफ नर्स बन जाओगे ईएम करें, किस लैंग्वेज में आप एग्जामिनेशन लिख सकते हो, यानी डिस्क्रिप्टिव में ऑब्जेक्टिव खत्म करना है, दोबारा ऑब्जेक्टिव में आपको नहीं आना है। ठीक है। और सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें तो आपको आंसर राइटिंग की बात करें तो देखिए, नमस्कार, ओम नम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्लेन पे। देखिए ईएमआरएस फीमेल स्टाफ नर्स टायर 2 एग्जामिनेशन को लेकर बहुत ही कम टाइम आपके पास में बचा है, तो लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी को लेकर अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेफ स्कोर को लेकर मैं आपको फाइनली बता देना चाहता हूँ कि काफ़ी कम मार्क्स में भी आपका इसमें जो है चयन हो जाएगा, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना है एग्जामिनेशन में, कुछ चीज़ों का आपको जो है वो मोस्टली इंपॉर्टेंट है जो चीज़ें। और यहाँ पे अपन टायर 2 से रिलेटेड जितने डाउट्स है आपके फीमेल स्टाफ नर्स एग्जामिनेशन को लेकर कंप्लीटली हम जो है कवर कर देंगे। और डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव इन दोनों को लेकर हम टाइम मैनेजमेंट को लेकर बात करेंगे, तो अंत तक देखना। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, कोई भी डाउट है कमेंट कर दें। और आपको बताना चाहूंगा एग्जामिनेशन 23 मार्च को है, टाइम बहुत ही कम बचा है आपके पास में। और सभी कैंडिडेट जितने भी हैं सभी के सभी अभी विद्यापीठ जॉब प्रेप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। मेनली जितने भी लगभग कैंडिडेट है ज्वाइन कर चुके हैं, आपको एग्जैक्टली हूबहू 5 पेपर देखने को मिल रहे हैं। और आपको बताना चाहूंगा यहां पे आपके जैसा पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा वैसा पेपर आपको देखने को मिल रहा है। प्राइस आपको ऐप में दिख रही है उससे भी कम हो जाएगी। आप जब परचेज करो तो कूपन कोड KRPL इसको याद रखना, जब भी परचेज करो ये कूपन कोड लगाना, और जिसमें आपको कंप्लीट पेपर देखने को मिलेगा। मैंने पिछली वीडियोस में बताया भी है, 40 ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन रहेंगे, 15 डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश बाइलिंगुअल आपके कंप्लीट कंटेंट है, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। लास्ट टाइम में आप देखोगे इस टाइप के पेपर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको हूबहू जैसा पेपर एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा उसी टाइप के क्वेश्चंस हमने दिए हैं। जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे हमने इन पेपर्स में आपको दिए हैं। तो ये पेपर लास्ट टाइम में जरूर करना है, ये आपको टाइम मैनेजमेंट सिखा देंगे, आपको बता देंगे किस टाइप का पेपर आपका आने वाला है और आप किस जगह पे स्टैंड कर रहे हो। ठीक है जी, चलो अब मैं आपको बता देता हूं, अभी आपको ओनली फॉर 198 में आपको कंप्लीट पेपर देखने को मिल जाएंगे, और कूपन कोड KRPL लगाना है तभी आपको 198 में देखने को मिलेंगे। और कोई भी डाउट है कैसे परचेज करना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इन नंबर पे कांटेक्ट कर लें 8875725629। एक बार व्हाट्सएप पे आप जो डाल देना, मैं बता दूंगा। और टायर 2 एग्जामिनेशन को लेकर अपन बात कर ले, 3 घंटे का आपका यहाँ पे टोटल पेपर होने वाला है, एग्जाम होने वाला है, जिसमें आपके 40 ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आएंगे यानी MCQs वाले, और 15 डिस्क्रिप्टिव का। मैं आपको बताना चाहूंगा एक बहुत ही बड़ा ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपके पास में है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं ये अभी आगे बताऊंगा आपको, है ना। लास्ट टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप ज्यादा से ज्यादा डिस्क्रिप्टिव का रीडिंग करो, राइटिंग आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। टाइम मैनेजमेंट आपको ये 5 पेपर सिखा देंगे, इन पांचों पेपर को आप हर एक दिन एक पेपर या दो पेपर आपको करने हैं, और इसी के साथ में आपको जो है वो टाइमर लगा के 3 घंटे का आपको करना है। ठीक है, कूपन कोड KRPL लगाना है, विद आपको आंसर सीट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव में आपको एक ध्यान रखना है एक चीज़ का, कि ऑब्जेक्टिव में आपको 35 से 40 मिनट में आपको कंप्लीट ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन मतलब करने हैं आपको। ठीक है, यानी ध्यान रखना कि 35 से पहले अगर हो पाए तो उतना आप टाइम इसमें दीजिएगा, ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आपके नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है आपके ऑब्जेक्टिव में, यानी एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 0.33 नंबर आपके कट जाएंगे, यानी कि नेगेटिव मार्किंग ज्यादा है। डिस्क्रिप्टिव के 15 क्वेश्चन है 60 मार्क्स के, सबसे इंपॉर्टेंट यही है जो आपका यहाँ पे सिलेक्शन करवाएगा। और ऑब्जेक्टिव भी कम नहीं है, उसको अगर पूरा कर लेते हो तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, आपके ऑब्जेक्टिव के डिस्क्रिप्टिव के जो क्वेश्चंस है, इनको एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको एवरेज 8 से 9 मिनट मिलेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव अगर आप ज्यादा जल्दी कर देते हो तो आपको हर एक क्वेश्चन को करने के लिए 10 मिनट मिल जाएंगे, 11 मिनट मिल जाएंगे। लेकिन अभी आप अगर टाइमर लगा के करते हो तो आप यहाँ पे 10 मिनट या फिर 9 मिनट लेके चलें, इसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको रीड करना है जितने क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको जो पेपर मिलेगा, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, कैसा पेपर आएगा, तो देखिए सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस करने हैं आपको, और यहां पे करने से पहले आपको सारे क्वेश्चंस को रीड करना है 5-7 मिनट में। ठीक है, उसके बाद में जो जो क्वेश्चंस आ रहा है उन पे टिक कीजिए, और किसी क्वेश्चन को एनालिसिस करना है उसको आप जो है वो एक बार जो आ रहे हैं उनको टिक करिए, ओमार फिल करिए, और जो आपके बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको बाद में आप एनालिसिस करके जो है वो कर देना, और एक बार में ऑब्जेक्टिव खत्म करना है, दोबारा ऑब्जेक्टिव में आपको नहीं आना है। ठीक है, और उसी के साथ में सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें तो आपको आंसर राइटिंग की बात करें तो देखिए आंसर राइटिंग में आप ध्यान रखना, जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है उसमें सबसे पहले आपको इंट्रो लिखना है। और इंट्रो में क्या लिखोगे, जो क्वेश्चन में जो चीज आपको दी गई है बस उसी के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में पैराग्राफ में आपको डालना है कि इसमें यह कहा गया है, इसकी यह परिभाषा है, इस टाइप से। ठीक है,
और बॉडी की बात करें तो बॉडी में आप डायग्राम्स बना सकते हो, बॉडी में आप पॉइंट्स बना के लिखना, बॉडी में आप पैराग्राफ बना के भी लिख सकते हो, लेकिन बॉडी में आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करना है, विशेषताएं बतानी है, यानी कंप्लीट सारी चीजें आपको जो है बॉडी में डालनी है। अब कंक्लूजन की बात करें तो ये 3 नंबर का पॉइंट है और इसमें आपको जो चीजें आपने ऊपर बताई है बस उसका कंक्लूजन लिखना है, उसका निष्कर्ष लिखना है और ये सारी चीजें आप 5 मॉडल पेपर की आंसर शीट आराम से देख लेना, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आप क्या इसमें ड्राइंग वगैरह कर सकते हो, तो बिल्कुल आपको अगर कर सकते हो तो ज़रूर आप कुछ न कुछ चीज़ों को इस टाइप से एक्सप्लेन करिए जिससे एग्जामिनेटर को अच्छे तरीके से जो है वो समझ में आ जाए चीज़ें, जो भी आप आपके कॉपी चेक करेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें वर्ड लिमिट की तो आप डिस्क्रिप्टिव की वर्ड लिमिट आपके 100 से 120 तक आप जो है वो रख सकते हो। पेन की बात करें, पेन आपको कौन सा यूज़ करना है और क्या हम यहाँ पे बॉल पेन यूज़ करें, ब्लू, ब्लैक, जेल पेन, तो आप यहाँ पे बॉल पेन भी यूज़ कर सकते हो, जेल पेन भी यूज़ कर सकते हो, ब्लू यूज़ कर सकते हो, ब्लैक यूज़ कर सकते हो। अब मेरा कहना ये है कि आप पेपर को आंसर को ब्लू पेन में लिखना और कोई डायग्राम वगैरह बना रहे हो तो ब्लैक पेन से आप जो है वो करना। ठीक है, और आपके लिए सबसे बेस्ट बॉल पेन ही रहने वाला है। ठीक है, और बॉल पेन से ही आपको ऑब्जेक्टिव की जो आपके ओमार फिल करना है वो बॉल पेन से ही होगा, जेल पेन से मत करना। अब हम लैंग्वेज की बात करें, किस लैंग्वेज में आप एग्जामिनेशन लिख सकते हो यानी डिस्क्रिप्टिव में, तो आपको बताना चाहूंगा या तो आप हिंदी में लिखो, शुद्ध हिंदी में, ठीक है, या फिर इंग्लिश में लिखो। आप ऐसे मत करना कि आप यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश मिक्स में लिख रहे हो, किसी क्वेश्चन को अंग्रेजी में लिख रहे हो, किसी को हिंदी में लिख रहे हो, ऐसे आपको नहीं करना है। इस चीज का आप खास ख्याल रखें। और इसी के साथ में अपन बात कर लेते हैं सेफ स्कोर को लेकर, कितने मार्क्स में फाइनली आप स्टाफ नर्स बन जाओगे ईएमआरएस में, तो आपको अब बताना चाहूंगा मैं। अब देखिए, किसी की भी सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं है, किसी का भी सही तरीके से जो है वो चीजें कवर नहीं है। आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 50 नंबर का। अगर आप 50 नंबर का टारगेट भी लेके चलते हैं, आप फीमेल स्टाफ नर्स बन जाओगे। ठीक है, और अगर मैं सेकंड चीज बताऊं जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। आप एक चीज का ध्यान रखें, यहां पे अगर SC ST और PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट 25 मार्क्स नहीं लेके आए तो वो वहीं पे कैंसिल हो जाएंगे, चाहे सीट खाली चली जाए। ठीक है, और जनरल OBC EWS की जो आपके यहाँ पे फीमेल्स हैं उनको 30 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, चाहे सीट खाली जाएगी तो जाएगी, लेकिन यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। जैसे आपके टायर 1 में किया था वैसे नहीं है, तो इस चीज का खास ख्याल रखें। आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप कम से कम SC ST PWBD वाले जो कैंडिडेट हैं 25 से ऊपर नंबर लेके आए, और जो जनरल OBC EWS है ये 30 से ऊपर नंबर लेके आए। ठीक है, तो ये टारगेट हालांकि आपका 50 होना चाहिए, इससे कम में भी आपका होने के चांसेस हैं, लेकिन आपको कहना चाहता हूं टारगेट हाई रखें, लास्ट टाइम में जितना हो सके उतना अच्छे से प्रैक्टिस करें। ये बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार मौका है, इससे बेहतर मौका आपको कभी नहीं मिल सकता जैसा कि इस बार मिला है। अब की बार भर्ती आएगी तो भी नहीं मिलेगा। तो जो जो सेलेक्टेड हैं इस चीज़ पे गौर करें कि कितना शानदार मौका आपको मिला है। बाकी विद्यापीठ पे एक बार 5 पेपर ज़रूर देख लेना, चाहे आपकी प्रैक्टिस कम है चाहे ज़्यादा है, उनकी ज़रूर प्रैक्टिस करना। बाकी आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस, आप सबका सिलेक्शन हो जाए। ओके, थैंक यू, नमस्कार।